हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीरीज़। अब तक की वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एरे पढ़ा था, स्टैक पढ़ा था, क्यू पढ़ा था और लिंक लिस्ट पढ़ा था। आई होप आपने सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए होंगे, सारी वीडियोस प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी एंड उनका रिवीजन भी आप साथ के साथ कर रहे होंगे। तो अब इस सीरीज़ में जो हम नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, एक होगा आपका ट्री और एक होगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो है ट्री। ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ट्री से हम क्या समझते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, बचपन में आपने फैमिली ट्री तो बनाया है, ठीक है। फैमिली ट्री कैसे बनाते थे कि जो सबसे पहली नोड होती थी, हम कहते थे ये कौन है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये हम कहते थे ये है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। इसके बाद में हम एक नया लेवल क्रिएट करते थे जहाँ पर कौन आता था, हमारा पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स, ठीक है। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आता था वो होती थी चिल्ड्रंस की नोड, यानी कि आपकी जनरेशन वालों की नोड, ठीक है। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक हायरार्की मेंटेन कर रहे हैं, हायरार्किकल फॉर्मेट में चल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, हायरार्की को। हायरार्किकल डेटा जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो कहलाता है नोड्स। अब ये नोड्स क्या है, तो बच्चों नोड्स क्या है आपके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज। जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं या जो भी आपकी एंटिटीज़ हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, नोड्स। लेकिन किस फॉर्मेट में, विच आर लिंक्ड टुगेदर in a hierarchical फॉर्म और मैनर, ठीक है। जब भी हम हमारे ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज़ के कलेक्शन को एक हायरार्किकल फॉर्मेट में या हायरार्किकल मैनर के अंदर एक दूसरे से आपस में उनको लिंक कर देते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन के तरीके को हम क्या कहते हैं, नोड्स, ठीक है। तो नोड्स जो आपके ट्री हैं वो क्या है, बेसिकली नोड्स का कलेक्शन है। और नोड्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, लेकिन जो कि आपस में लिंक्ड होंगे एक हायरार्किकल मैनर में, ठीक है। अब जो आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो क्या है ये, सबसे पहले एक तो ये है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हायरार्किकल मैनर में आपको डेटा को देखने को मिलता है, ठीक है। आपको जो भी डेटा आपका दिखेगा वो हायरार्किकल मैनर के अंदर दिखेगा। जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके ट्री के एलिमेंट्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। तो जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे ट्री के अंदर वो मल्टीपल लेवल्स में आपको दिखेंगे अरेंज हुए हुए, जिसको हम क्या कहते हैं, हायरार्की, ठीक। अब इसके अंदर एक टॉप मोस्ट नोड होगी, ठीक है। जो टॉप मोस्ट नोड है बच्चों वो हमेशा क्या कहलाती है, आपकी रूट नोड। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये सपोज एक ट्री का डायग्राम है, ठीक है। ये अगर मैं कहूँ कि ये हमारे ट्री का डायग्राम है,
तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो सबसे टॉप मोस्ट नोड है वो क्या कहलाती है? आपकी रूट नोड। ठीक है। अब ये रूट नोड की कोई पेरेंट नोड नहीं होती। पेरेंट नोड मतलब इससे ऊपर कोई और नोड नहीं होगी। ऐसी नोड जो कि सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर और कोई नोड नहीं आ रही है, वो नोड क्या कहलाती है? रूट नोड। ठीक है, द टॉप मोस्ट नोड। ओके। अब हर एक नोड, जो भी आपकी नोड्स हैं, जितनी भी नोड्स हैं, वो किसी भी तरह का डेटा कंटेन कर सकती हैं, किसी भी टाइप का डेटा कंटेन कर सकती हैं। ठीक है। और हर एक नोड में कुछ डेटा होगा, जो कि क्या होगा, हर एक नोड में एक्चुअली एक कुछ डेटा भी होगा, और अगली नोड से कनेक्ट होने के लिए एक लिंक या रेफरेंस भी दिया हुआ होगा। ठीक है। तो ये जो है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में बच्चों कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं। अब वो बेसिक टर्म्स क्या हैं, उनकी भी हम बात कर लें। ठीक है। उससे पहले मैं आपके लिए एक ट्री का डायग्राम बनाना चाहूँगी। ऐसा सपोज कि कुछ ट्री का हमारे पास डायग्राम है, इसको हम सेम लेवल पे ले आते हैं। ठीक है। तो ये सपोज हमारा ट्री का डायग्राम है, तो वापस बना देती हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे जितनी भी नोट्स हैं उनको कुछ नंबर भी दे देते हैं। सपोज 1 2 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। जो इनसे जो लिंक्स हैं उनको भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी, दिस इज़ सी, देन डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है। तो ये हमारे पास हमने एक ट्री का सिंपल सा डायग्राम बनाया। अब यहाँ जो 1 to 10 वाले ये सर्कल्स दिख रहे हैं, ये तो क्या कहलाती हैं? आपकी नोट्स। और जो आपको लाइंस दिख रही हैं A to I तक, ये आपके क्या कहलाते हैं? लिंक्स या फिर एजेस और लिंक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर हमारे पास n नोड्स हैं, मतलब अभी हमारे पास कितनी है? 10 नोड्स हैं, एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे पास एजेस कितनी हैं? एजेस हमें देखने को मिल रही हैं n-1, यानी कि आई को अगर आप कन्वर्ट करें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई की वैल्यू कितनी होती है? 9। तो मतलब आपको n-1 एज देखने को मिलेगी। तो जितनी भी नोड्स हैं, आपको हमेशा उसमें n-1 एजेस देखने के लिए मिलती हैं। आई होप ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होगी। अब कुछ और बेसिक टर्म्स जो हम पढ़ेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर के, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ रूट नोड, जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी टॉप मोस्ट नोड है, टॉप मोस्ट नोड को आप क्या कहते हैं? रूट नोड। और जो प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या है? नोड नंबर, देखिए आप, नोड नंबर 1, टॉप मोस्ट नोड यही है। तो जो आपकी रूट नोड है इस एग्जाम्पल में, वो क्या है? नोड नंबर 1। ठीक है। सेकंड आता है पेरेंट। अब पेरेंट नोड क्या है? पेरेंट नोड बच्चों वो है जिसकी कोई सब नोड होगी। सब नोड होगी मतलब एक नोड है, उसके नीचे वाले लेवल पे अगर आपको कुछ नोड्स दिख रही हैं, दैट मीन्स वो वाली पर्टिकुलर नोड, मतलब जिसके आगे चाइल्ड नोड है या आगे कोई और नोड्स भी हैं, वो नोड क्या कहलाएगी? पेरेंट नोड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो देखिए 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है? चाइल्ड पेरेंट नोड है 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की और 10 की। अब इंडिविजुअली बात करें तो 2 पेरेंट नोड किसकी है? 5 और 6 की। 3 पेरेंट नोड किसकी है? 7 की। 8 और 9 किसकी, सॉरी 4 किसका पेरेंट नोड है? 8 और 9 का। एंड ऐसे ही 10 की पेरेंट नोड कौन सी हो गई? 4। ठीक है। तो 8 9 10 की तीनों की ही पेरेंट नोड कौन है? 4 है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी कि पेरेंट नोड क्या है। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टर्म है, वो है आपका चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड मतलब जिसकी ऐसी नोड जिसकी कोई पेरेंट नोड है या डिसेंडेंट नोड है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वापस इस पे आते हैं डायग्राम पे, तो अब ये जो नोड नंबर 2 थी, इसके चाइल्ड कौन है? 5 और 6।
ऐसे ही 3 नंबर की जो नोड है उसका चाइल्ड नोड कौन है 7, 4 नंबर की जो नोड है उसका चाइल्ड कौन है 8, 9 और 10। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है सिबलिंग नोड। अब सिबलिंग नोड क्या है? ऐसी नोड जिसके सेम पेरेंट्स होंगे, ऐसी कोई सी भी नोड जिसके सेम पेरेंट है। फॉर एग्जांपल 5 और 6 के पेरेंट सेम है यानी कि 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या है? सिबलिंग्स। इसी तरीके से 8, 9, 10 इन तीनों का पेरेंट कौन है? 4, सेम पेरेंट है, मतलब ये तीनों क्या है? आपस में सिबलिंग। लेकिन 7 देखो, 7 का कोई सिबलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसी और नोड नहीं है जो उसका पेरेंट शेयर कर रही हो। ठीक है, तो ये आपके एक और नया टर्म हो गया। नेक्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है अभी, वो है आपका लीफ नोड। अब लीफ नोड क्या होती है? ऐसी कोई भी नोड जिसके आगे और कोई नोड ना आ रही हो, यानी कि बॉटम मोस्ट नोड्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी नोड्स के 6 नोड्स के आगे कोई और नोड आपको उसका नेक्स्ट लेवल नहीं दिख रहा है, तो ये सारी की सारी नोड्स क्या हैं? लीफ नोड्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक टर्म्स भी समझ में आ गए होंगे कि क्या बेसिक टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारी ट्री की, वो देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो होती है रिकर्सिव प्रॉपर्टी। रिकर्सिव प्रॉपर्टी, यहाँ हम रिकर्शन यूज़ करते हैं, ये रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद में आती है बात नंबर ऑफ एजेस की। नंबर ऑफ एजेस मैंने बताया, जो नंबर ऑफ एजेस हैं, अगर आपके पास n नोड्स हैं, इसका मतलब आपके पास कितनी होंगी? n-1 एजेस होंगी। ठीक, इसके बाद आता है डेप्थ ऑफ नोड। डेप्थ ऑफ नोड, डेप्थ ऑफ नोड क्या कहता है कि ऐसी लेंथ ऐसा एक पाथ की लेंथ जो कि रूट नोड से उस नोड तक आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ ये वाली नोड की डेप्थ कितनी होगी? ये वाली नोड की डेप्थ क्या होगी? यहाँ रूट नोड से स्टार्ट करो, रूट नोड से पहले एक ये दूसरी एज। ठीक है, तो ये जो एक पाथ फॉर्म हो रहा है इस नोड तक आने का, वो क्या कहलाएगी? डेप्थ ऑफ द नोड। इसके बाद आती है आपकी हाइट ऑफ नोड। हाइट ऑफ नोड क्या कहलाती है? ऐसी लॉन्गेस्ट पाथ जो कि रूट नोड से आपकी लीफ नोड तक आए। तो लीफ नोड देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैंने क्या कहा? लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब एक ये और ये वाली एज, तो ये तीनों अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये क्या होगा? आपका हाइट ऑफ द ट्री, जो कि रूट नोड से लीफ नोड तक का लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, इसके बाद आती है डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड क्या होती है बच्चों? ऐसा एक टोटल काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड जिसके सब ट्रीज, मतलब कितने सब ट्रीज हैं एक नोड के। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा इस नोड की डिग्री क्या है, तो इस नोड की डिग्री मैं क्या कहूँगी? इसके कितने आगे सब ट्री हैं। जैसे एक सब ट्री ये बना, ठीक है, ये बना, तो इसकी मैं कहूँगी कितनी, तो ये जो पर्टिकुलर है सब ट्री की लेंथ मतलब कितनी हुई? 2, तो इसकी डिग्री कितनी कहूँगी मैं? 2। ठीक है, अब अगर ऐसी बात करें कि एक लीफ नोड की डिग्री क्या होगी? ये लीफ नोड है, तो मैं कहूँ लीफ नोड की डिग्री क्या होगी? लीफ नोड की डिग्री होगी 0, क्योंकि इसके आगे कोई और सब ट्री नहीं है। ठीक, इसके बाद में ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी ट्री की, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ ट्री की। टाइप्स ऑफ ट्री, आपकी जो ट्री है मेनली 3 तरह से क्लासिफाइड है। पहला कहलाता है बाइनरी ट्री, दूसरा कहलाता है टर्नरी की ट्री, एंड दूसरा लास्ट वाला कहलाता है एन ट्री। ठीक है, तो अब बाइनरी ट्री क्या है, टर्नरी ट्री क्या है और एन ट्री क्या है? बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है बच्चों जिसके अंदर आपको रूट नोड के या किसी भी पेरेंट नोड की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ 2 चिल्ड्रन, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। एटमोस्ट, एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट। ठीक है, अगर ये नोड है तो इसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। एक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमेशा कितने होंगे? 2।
अब टर्नरी ट्री की अगर बात करें तो टर्नरी ट्री वो ट्री है जिसके अंदर एक नोड के एटमोस्ट 3 चाइल्ड होंगे। यहाँ पर तो मैंने क्या कहा, बाइनरी ट्री के अंदर एटमोस्ट 2 चाइल्ड होंगे। एटमोस्ट टू चाइल्ड मतलब 0 चाइल्ड भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। टर्नरी के अंदर मैंने कहा एटमोस्ट 3 मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई चाइल्ड ही ना हो। दूसरा केस जिसमें सिर्फ एक ही चाइल्ड हो। तीसरा केस जिसके अंदर 2 चाइल्ड हो। और लास्ट केस जिसके अंदर 3 चाइल्ड उसके हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास 3 ही चाइल्ड हो, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। एटमोस्ट 3 चाइल्ड होना ज़रूरी है। एंट्री ऐसा है जिसमें एटमोस्ट n चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ चाइल्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, ये nth चाइल्ड है। तो ऐसा ट्री क्या कहलाता है, एन ट्री या एनरी ट्री, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ ट्री हैं। अब इन टाइप्स ऑफ ट्री में हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। तो मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि बाइनरी ट्री क्या है, उसके बाद बाइनरी ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें और आगे थोड़ी डेप्थ में हम पढ़ेंगे। बाइनरी ट्री बच्चों एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि डेटा को स्टोर करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, आपका बाइनरी ट्री, ठीक। बाइनरी ट्री कहता है कि इसकी हर एक नोड का एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, 2 चाइल्ड होने चाहिए। मतलब कि ना हो तो भी चलेगा, 1 हो तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे अगर मैं इसको डायग्राम में के फॉर्म में बनाऊं तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको जो लेफ्ट साइड वाला चाइल्ड है उसको हम कहेंगे लेफ्ट चाइल्ड, जो राइट साइड में चाइल्ड लगेगा एक नोड के वो क्या कहलाएगा, आपका राइट चाइल्ड। ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का हो, ऐसा भी हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा भी आपका डेटा स्ट्रक्चर दिख सकता है। ये आपके बाइनरी ट्री के डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी आपको बाइनरी ट्री। ये जो नोड है सबसे पहली ए नोड, इसको तो हम क्या कहते हैं, आपकी रूट नोड, जो कि टॉप मोस्ट नोड होगी, ठीक है। इसके बाद में आपको फिर से 2 नोड्स देखने को मिलेंगे, 2 चाइल्ड एटमोस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि 2 हो, एक भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन हम एक बार बना रहे हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। मैं आपको एक बड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, ठीक है। ये तो क्या कहलाता है, लेवल 0, ये कहलाता है लेवल 1। अभी क्या है इसके भी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको समझाऊंगी, ठीक। इसके बाद में आता है D एंड दिस इज़ E, दिस इज़ F, दिस इज़ G, ठीक। इसके और 2 चाइल्ड बना देते हैं H एंड I। इसका मैं एक ही चाइल्ड बनाती हूँ J। आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है। इनको हम दिखाते हैं एज इनके पास 0 चाइल्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री में जो यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्या क्या है वो बता देती हूँ। सबसे पहला आता है पाथ। पाथ क्या कहलाता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलॉन्ग विद द एजेस ऑफ अ ट्री। मतलब एक नोड्स का सीक्वेंस किस नोड के अंदर है। जैसे मैंने कहा A to J जाना है, ठीक है। तो A to J जाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले A से B जाऊँगी, B से E जाऊँगी, E से फिर मैं J जाऊँगी। तो ये जो एक सीक्वेंस है नोड्स का, है ना, अलॉन्ग द एजेस, ये क्या कहलाएगा, मेरा पाथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रूट नोड। रूट नोड वही टॉप मोस्ट नोड जो है आपकी ट्री की, वो क्या कहलाएगी, आपकी रूट नोड। हर ट्री में सिर्फ एक ही रूट नोड होती है, ठीक है। और एक ही पाथ होता है रूट नोड, किसी भी नोड से रूट नोड तक जाने का। अब जैसे मैं कहूँ कि J से मुझे रूट नोड तक जाना है तो एक ही पाथ फॉलो होगा, J से E, फिर उसके बाद E से B, B से A, ठीक है। अगर मैं कहूँ G से मुझे रूट नोड तक जाना है तो क्या होगा, G से C, C से A। तो एक ही पर्टिकुलर कोई पाथ होगा जो कि एक पर्टिकुलर नोड से रूट नोड तक जाने के लिए फॉलो होगा। नेक्स्ट आता है पेरेंट नोड, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऐसी कोई भी नोड जिसके आगे नेक्स्ट लेवल पे भी कोई
और नोड्स हैं प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएंगी आपकी पेरेंट नोड, और जो अगली नोड पे उसके नोड्स होंगी वो क्या कहलाएंगी उस पर्टिकुलर नोड की चाइल्ड नोड। ठीक है, लीफ नोड जिसके आगे और कोई लेवल नहीं है। अब बात आती है कि लेवल लेवल बोल तो रहे हैं, ये लेवल क्या है? तो लेवल क्या कहलाता है? जनरेशन्स, जो भी जनरेशन्स हैं एक ट्री के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे सबसे पहली जनरेशन जो है ये है, इसको क्या कहेंगे? लेवल ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन ऐसे आगे चलती रहती है, इसको क्या कहेंगे? रूट नोड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आएगा लेवल वन, नेक्स्ट जनरेशन है तो उसको कहा लेवल वन। इसके बाद फिर कोई जनरेशन दिखी तो उसको हम कह दिया जैसे इसमें लेवल टू। इसके बाद देखो फिर से हमें एक और जनरेशन दिख रही है, इसको मैं क्या कहूँगी? लेवल थ्री की जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर मैं कहूँगी सब ट्री। सब ट्री मतलब जैसे लेफ़्ट सब ट्री, ये तो है ए नोड का लेफ़्ट सब ट्री। ठीक है, और ये है ए नोड का राइट सब ट्री। मतलब इससे कनेक्टेड, ए से लेफ़्ट साइड में कनेक्टेड जो पूरा एक और कोई ट्री दिख रहा है, ट्री फॉर्मेट दिख रहा है, तो वो तो क्या कहलाएगा? लेफ़्ट सब ट्री। और राइट साइड में अगर कोई एक ट्री फॉर्मेट दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा? राइट सब ट्री। तो देखो एक तरीके से रिकर्शन ही हो रहा है यहाँ पे कि ए नोड है, इसके बाद में फिर हमें एक ट्री देखने को मिल रहा है, फिर बी नोड है, इससे भी आगे देखो हमें एक और ट्री देखने को मिल रहा है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिकर्शन हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है सब ट्री। सब ट्री क्या है? सब ट्री मतलब एक पर्टिकुलर नोड के डिसेंडेंट्स जो हैं, जितने भी ये डिसेंडेंट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? इसके सब ट्रीज। लेफ्ट और राइट सब ट्री हो सकते हैं। फिर उसके बाद होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग या फिर विजिटिंग अ नोड, मतलब एक नोड से चालू किया और उसके बाद हर एक नोड पे आप जाके देख रहे हैं, तो वो क्या है? ट्रैवर्सिंग कहलाएगी। हर एक नोड से पास होने को हम क्या कहेंगे? एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर हम पास होते हैं हर एक नोड से, तो वो क्या कहलाती है? ट्रैवर्सिंग। इसके बाद लास्ट में आती है आपके कीज़। कीज़ क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू ऑफ अ नोड बेस्ड ऑन विच अ सर्च ऑपरेशन इज़ टू बी कैरिड आउट ऑफ अ नोड। जैसे मैंने कहा कि आपको एक पर्टिकुलर नोड पे जाना है, मैंने कहा जैसे आपको एफ नोड पे जाना है। ठीक है, तो वो एफ नोड क्या है? आपके लिए एक की नोड हो गई, जहाँ पे आपको क्या है? सर्च ऑपरेशन जैसे करना है। मैंने कहा ये ट्री है, इसमें ढूंढो कि एफ नोड कहाँ है, तो एफ नोड को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया, तो मेरे लिए की नोड कौन सी हो गई? एफ नोड। ठीक है, अब इसको सर्च ऑपरेशन मैं रूट नोड से चालू करूँगी, कैसे कहाँ से ट्रैवर्स करके मैं जाऊँ कि मैं एफ तक पहुँच पाऊँ, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ट्रैवर्सिंग या सर्चिंग। एंड जिस नोड को ढूंढना है वो क्या कहलाएगी? आपकी की नोड। आई होप यहाँ तक के भी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो वो ये है बच्चों कि जो आपके बाइनरी ट्री है उसके भी वेरिएंट्स है, उसके भी वेरिएंट्स है, उसके भी टाइप्स हैं। तो वेरिएंट्स क्या है बाइनरी ट्री के, वो देख लेते हैं। एक तो होता है आपका फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, एक होता है आपका ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री, और एक होता है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, तो तीन तरह के वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, फुल बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री को जो दूसरा नाम दिया गया है वो क्या है? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। इसको आप और क्या कह सकते हैं? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, अब इनकी बात करें अगर कि क्या है ये, तो आई थिंक इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें कवर करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते रहिए। एंड अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वीडियो में आप टाइमलाइन देख लीजिए कि यहाँ इस पर्टिकुलर टाइमलाइन पे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के मेंशन कर दीजिए। मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर पाई तो मैं वहीं सॉल्व कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वेरिएंट्स ऑफ बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री के बाद में आगे थोड़ा डेप्थ में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।